हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। आज के सेशन में एक बार फिर से हम लोग बात करेंगे एक ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पर जो काफी ट्रेंडिंग है। काफी बार बैंकिंग के एग्जाम्स, आईबीपीएस, आरआरबी, पीओ क्लर्क, एसएससी या रेलवे एग्जाम्स में पूछा जाता है और वो है सर्च इंजन। क्या है ये सर्च इंजन, क्या है इसका पूरा कॉन्सेप्ट, थ्योरी, एमसीक्यूज, किस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में अभी तक पूछे गए, कैसे पूछे जा सकते हैं, कंप्लीट डिस्कशन होगा आज के सेशन में डे 7 पे। उम्मीद है कि अभी तक आपने डे 1 से लेकर डे 6 तक सभी सेशंस को देखा होगा, नोट डाउन किए होंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को। तो इस सेशन को भी नोट डाउन करना मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ अगर हम बात करें बैंक, एसएससी, रेलवे एग्जाम्स की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग कि अगर आपको बेसिक से पूरा हाई लेवल तक पढ़ना है, बैंकिंग एग्जाम्स को टारगेट अगर आप कर रहे हैं, आरबीआई है, आईबीपीएस, आरआरबी है, पीओ क्लर्क है, किसी भी एग्जाम को अगर आप टारगेट कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंश्योरेंस एग्जाम या फिर आपके स्टेट लेवल एग्जाम्स, ये कोर्स आपके लिए सफिशिएंट रहने वाला है, जो कि फुल कंप्यूटर का कोर्स है। कोर्स कब से स्टार्ट हुआ है? 20 मार्च 2025 यानी 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। लाइव टाइमिंग्स क्या है? 8 PM। क्या लाइव के बाद आप रिकॉर्डेड भी देख सकते हैं? हाँ, लाइव जैसे ही ओवर होगा सेशन, उसको आप 30 मिनट्स के बाद रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देख पाएंगे, मल्टीपल टाइम्स रिवीजन कर पाएंगे पीडीएफ की मदद से और मॉक टेस्ट की मदद से मॉक्स भी दे पाएंगे। कंप्लीट सिलेबस यहां पर कवर होगा, टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के साथ में। कैसे ज्वाइन करें सर इस कोर्स से? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर आप इस कोर्स से कनेक्ट कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है, कुछ पूछना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। क्लियर? तो बात कर रहे हैं यहां पर सर्च इंजन के बारे में। क्या होता है सर्च इंजन? देखिए, अगर सर्च इंजन की दोस्तों हम बात करें तो क्या सर्च इंजन का यूज आजकल, सर्च का इस्तेमाल हर जगह पर होता है? यस। चाहे वो अमेजॉन हो, है ना, वहां आप सर्च करते हैं अपने प्रोडक्ट्स को, अपने आइटम्स को, जो भी आपको चाहिए उसको आप सर्च कर लेते हैं। अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, या फिर अगर आपको कोई फूड मंगवाना है ना, तो आप क्या करते हैं? जोमैटो या स्विगी पर सर्च करते हैं, है तो वो भी सर्च इंजन। यूट्यूब पर भी तो आप सर्च करते हैं वीडियोस को, तो क्या यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है? यस, यूट्यूब भी एक सर्च इंजन है। व्हाट्सएप, फेसबुक, इन पर भी तो आप सर्च करते हैं फ्रेंड्स को या अपने रिगार्डिंग जो भी आपको सर्च करना है, किसी के कॉन्टेक्ट नंबर को कॉन्टेक्ट में आप सर्च करते हैं। तो सर्च का इस्तेमाल तो आप हर जगह करते हैं, चाहे फिर वो मैट्रिमोनियल वाली वेबसाइट से क्यों ना हो, लाइक जीवन साथी, है ना, शादी.com, जिनमें आप अपने रिलेटेड सर्चेस करते हैं, या फिर बात करें एक्स यानी ट्विटर पर, जहां पर अगेन आप सर्च करते हैं, इंस्टाग्राम पे जहां पर अगेन आप सर्च करते हैं वीडियोस को। तो इसका मतलब सर्चिंग का इस्तेमाल तो हर जगह होता ही होता है। सर्चिंग यानी सर्च इंजन क्या है, आइए देखते हैं। सर्च इंजन इज अ वेबसाइट थ्रू विच यूजर कैन सर्च द कंटेंट अवेलेबल ऑन द इंटरनेट। अब मान लेते हैं कि आपको इंटरनेट पर कुछ भी ढूंढना है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास एक इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए, ब्राउजर होना चाहिए, जैसे गूगल क्रोम, मोजिला फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, एज, सफारी। ब्राउजर पे आप क्या करते हैं? क्लिक करते हैं और google.com लिखते हैं। तो ये google.com क्या है? वेबसाइट है, यानी एक सर्च इंजन है जिस पर आप सर्च करेंगे। याहू सर्च इंजन है जिस पे आप सर्च करते हैं। तो सर्च इंजन कोई भी वेबसाइट हो सकती है जिसके द्वारा यूजर सर्च करता है कंटेंट। अब वो कंटेंट इमेजेस भी हो सकती हैं, वीडियोस भी हो सकती हैं, पीडीएफ भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, कोई टेक्स्ट भी हो सकता है। तो सर्च इंजन एक वेबसाइट है जिसके माध्यम से उपयोगकर्ता यानी यूजर इंटरनेट पर उपलब्ध सामग्री यानी आइटम्स को खोजता है अपने अकॉर्डिंग।
ये तो बात हो गई सर्च इंजन। सर्च इंजन और ब्राउजर में क्या डिफरेंस होता है? ब्राउजर ओपन करने के बाद ही आप सर्च करते हैं, जैसे google.com, जैसे yahoo.com, है ना। तो जो ब्राउजर होता है वो एक तरीके का प्लेटफॉर्म है, एक तरीके का इंटरफेस है, एक तरीके का सॉफ्टवेयर है। लेकिन जो सर्च इंजन है वो क्या है? वेबसाइट है। वेरी गुड। अब सर्च इंजन के दोस्तों अगर एग्जांपल्स की बात करें तो सबसे फेमस जो सर्च इंजन है वो क्या है? google.com, यानी गूगल, है ना। सबसे बेहतरीन सर्च इंजन जिसका यूज आप लोग बहुत ज्यादा करते हैं, google.com। आगे अगर बात करें याहू भी तो बहुत पॉपुलर सर्च इंजन है। जब गूगल कम यूज होता था तो उसकी जगह पर हम लोग क्या यूज करते थे? yahoo.com पे। आज भी कई लोग याहू का यूज करते हैं, लेकिन कंपैरेटिवली गूगल का यूज ज्यादा करते हैं। नेक्स्ट, सर्च इंजन की बात करें तो क्या याहू और गूगल ही सर्च इंजन है? जी नहीं, बहुत सारे सर्च इंजन है जो आपके सामने हैं। ये सभी के सभी जितने भी आपको दिख रहे हैं ये सब सर्च इंजन है, और इसीलिए सर्च इंजन एग्जामिनर को बड़ा पसंद है ना। यहां से घुमाना काफी आसान है। तो कई बार तो स्टूडेंट परेशान हो जाते हैं क्वेश्चन को देखकर, कई बार खुश हो जाते हैं। तो अगर पढ़ा हुआ है तो खुश होंगे, लेकिन पढ़ा नहीं है ना, तो कर ही नहीं पाएंगे क्वेश्चन। आइए देखते हैं सर्च इंजन के बारे में। और अब पहला क्वेश्चन उठता है कि फर्स्ट सर्च इंजन का नाम बताइए। जो सबसे पहला सर्च इंजन है उसका नाम क्या है? द करेक्ट आंसर इज आर्ची। दुनिया का पहला सर्च इंजन है आर्ची। किसने बनाया? एलन एमटेग। बनाने वाले जो पर्सन है ये रहे, नमस्कार कर लीजिए। एलन एमटेग। कब बनाया? सितंबर 10, 1990, 10 सितंबर 1990 में पहला आपका सर्च इंजन बना जिसका नाम था आर्ची। किसने बनाया? एलन एमटेग। समझ में आया? सर्च इंजन क्या है? एक वेबसाइट जिसके द्वारा हम सर्च करते हैं। दुनिया का पहला सर्च इंजन आर्ची। किसने बनाया? एलन एमटेग, 1990 में। नेक्स्ट, और सर्च इंजन की दोस्तों अगर हम बात करें तो इसके बाद आया आपका फर्स्ट सर्च इंजन आर्ची, 1990 बाय एलन एमटेग। दूसरे नंबर पे जो सर्च इंजन है दैट इज कॉल्ड गोफर। 1990 में 1990 में आर्ची आया, और 1991 यानी अगले साल आया गूफर, GOPHER। याद रखिएगा, दिस इज द सेकेंड सर्च इंजन। फिर इसके बाद आया याहू, 1994 में। किसने बनाया? जेरी यांग एंड डेविड फेलो, फाउंडर इंपॉर्टेंट है। तो तीसरा जो आपका सर्च इंजन आया वो कब आया? 1994 में। क्या नाम था? yahoo.com। किसने डेवलप किया? जेरी यांग एंड डेविड फेलो। इसके बाद लाइकोस, 1994। अब ये नाम इसलिए भी याद रखने जरूरी हैं क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि नीचे दिए गए ऑप्शन में कौन सा सर्च इंजन है या कौन सा सर्च इंजन नहीं है। कैसे बताएंगे? जब तक सारे नाम आपको पता नहीं होंगे तब तक ये बता नहीं पाएंगे कि ये सर्च इंजन है भी या नहीं। तो लाइकोस आया कब? 1994 में। आर्ची, गोफर, याहू, लाइकोस। नेक्स्ट, सिलसिला रुका नहीं। फिर इसके बाद क्या हुआ कि याहू ने एक सर्च इंजन को परचेज कर लिया, अल्टा विस्टा, जो कि 1995 में रिलीज हुआ। इसको परचेज कर लिया गया, एक्वायर कर लिया गया याहू के द्वारा 2003 में। और ये क्वेश्चन बहुत फेमस हो गया कि याहू ने 2003 में किस सर्च इंजन को परचेज किया या एक्वायर किया। तो आंसर क्या होगा? अल्टा विस्टा। अल्टा विस्टा को किसने एक्वायर किया, किसने परचेज किया? तो आंसर होगा याहू। कब परचेज किया? तो आंसर होगा 2003 में, 2003 में। क्लियर है? नेक्स्ट, अब इसके बाद आया ask.com। कब? 1996। नेक्स्ट योर सर्च इंजन इज ask.com एंड द ईयर इज 1996, ये वाला। नेक्स्ट, फिर आया आपका येंडेक्स, जो कि रशिया का वन ऑफ द फेमस सर्च इंजन है। रशिया फेमस सर्च इंजन 1997, दैट इज येंडेक्स। तो एग्जाम में क्वेश्चन भी आता है
कि येंडेक्स किस कंट्री का है, तो आंसर होगा रशिया। रशिया के सर्च इंजन का नाम बताइए, तो आंसर होगा येंडेक्स। ईयर है 1997। फिर आया गूगल बाबा, है ना, जो कि बहुत ही फेमस है। 1998 में किसने डेवलप किया? लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन। किसके द्वारा डेवलप किया गया है? बाय लैरी पेज एंड सर्जी ब्रिन के द्वारा। फिर आया AOL, अमेरिकन ऑनलाइन। कब? 1999 में। ये तो एक बहुत बड़ी कंपनी है, ये सर्च इंजन भी बनाती है, ये ब्राउजर भी बनाती है, ये बहुत सारे सॉफ्टवेयर भी बनाती है। अमेरिका की वन ऑफ द फेमस कंपनी दैट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्च इंजन, दैट इज AOL, अमेरिका ऑनलाइन। क्लियर? इतनी चीजें याद हो गई, आगे बढ़ते हैं। अब बात करेंगे चाइना के बारे में, है ना। चाइना को कैसे छोड़ सकते हैं? चाइना तो हर चीज अपनी ही यूज करता है ना, दूसरों के लिए सिर्फ कोरोना वायरस ही बनाता है और बाकी चीजें अपनी खुद ही यूज करता है। तो चाइना की दोस्तों बात करें तो इसका सर्च इंजन है बेडू। कब, किस ईयर में आया? 2000 में। तो और ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है कि चाइना के द्वारा डेवलप किए गए सर्च इंजन का नाम बताइए। द आंसर इज बेडू। कब डेवलप किया गया? तो ईयर इज 2000। नेक्स्ट, यूट्यूब। यूट्यूब जो है क्या ये भी सर्च इंजन है? हाँ। और आपको जान के बड़ी हैरानी होगी कि दुनिया का ये सेकंड पावरफुल सर्च इंजन है, क्योंकि लोग या तो इमेजेस को सर्च करते हैं गूगल पे या वीडियोस को सर्च करते हैं यूट्यूब पर। और यूट्यूब भी किसका प्रोडक्ट है? गूगल का ही। तो February 14, 2005 कब बना यूट्यूब? 14th of February। डेट तो आपको समझ में आ रही होगी, वैलेंटाइंस डे, है ना। 14 Feb 2005 में यूट्यूब को बनाया गया। किसके द्वारा? एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन तीन लोगों के द्वारा बनाया गया। तो इसके पापा कितने हो गए? तीन तीन पापा हैं। स्टीव चैन, चैड हर्ली और जावेद करीम। फिर से एक बार, स्टीव चैन, चैड हर्ली और जावेद करीम, इन तीनों के द्वारा मिलकर बनाया गया दैट इज यूट्यूब। कब? 2005 में, 14th of Feb 2005। इतनी बातें समझ में आई, आगे बढ़िए। अब अगर आगे सर्च इंजन की बात करें तो नेक्स्ट है आपका डक डक गो, जो कि प्राइवेसी को लेकर बड़ा फेमस है। ये एक ऐसा सर्च इंजन है जो मोस्ट सिक्योर माना जाता है, एक ऐसा सर्च इंजन जो कि एनोनिमस माना जाता है कि यहां पर जो भी आप सर्च करेंगे इसकी हिस्ट्री मेंटेन नहीं होगी, इसकी कुकीज मेंटेन नहीं होगी। तो दैट इज कॉल्ड डक डक गो। कब डेवलप किया गया? 2008 में। और किसके द्वारा डेवलप किया गया? तो आंसर है गैब्रियल विंसबर्ग। अमेरिका में ही डेवलप किया गया है, अमेरिका का ही है। डक डक गो 2008 बाय गैब्रियल विनबर्ग, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, अच्छा, डक डक गो का अगर हम यूज करते हैं तो इसके साथ में टॉर ब्राउजर का यूज करते हैं, है ना। और ये क्वेश्चन भी बड़ा फेमस है कि टॉर ब्राउजर के साथ में कौन सा सर्च इंजन यूज होगा? डक डक गो। डक डक गो सर्च इंजन के साथ में कौन सा ब्राउजर यूज होगा? टॉर ब्राउजर। दी अनियन राउटर के नाम से इसको जानते हैं, टॉर। नेक्स्ट, और वैसे जो डक डक गो सर्च इंजन है इसका यूज हम करते क्यों हैं? अगर हमें कोई इलीगल सर्च करनी है, कोई वेपन से रिलेटेड, पोर्नोग्राफी से रिलेटेड, है ना, तो ज्यादातर हम किसका यूज करते हैं? डक डक गो का, क्योंकि ये हमारी जितनी भी प्राइवेसी है उसको बढ़िया तरीके से मेंटेन करेगा। दैट इज वाई दिस इज फेमस वन। नेक्स्ट, बिंग आया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है उसका नाम बताइए। दैट इज बिंग। कब आया? द ईयर इज 2009, 2009 में। तो माइक्रोसॉफ्ट का क्या हो गया? बिंग। क्लियर? नेक्स्ट, वॉल फ्रॉम अल्फा, ये भी काफी फेमस है, जो कि अगेन 2009 में ही आया। दैट इज कॉल्ड वॉल फ्रॉम अल्फा, है ना, जिसकी इमेज भी आपको नीचे दिख रही होगी। वॉल फ्रॉम अल्फा, ये नाम भी याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। इकोशिया, इसकी फोटो आपको दिख रही है और नेवर आपको दिख रहा है, तो दो नाम और आते हैं। जर्मनी का फेमस सर्च इंजन दैट इज इकोशिया, फेमस सर्च इंजन ऑफ जर्मनी। क्वेश्चन एग्जाम में यही आएगा कि ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, जो वातावरण को
सुरक्षित करने के लिए बनाया गया। यानी इसमें से जो भी प्रॉफिट होगा, इकोशिया में से जो भी प्रॉफिट होगा वो हमारे वातावरण को प्रोटेक्ट करने में लगाया जाएगा, ऐसा कहना है जर्मनी का। तो जर्मनी का जो हमारा सर्च इंजन है वो क्या है? इकोशिया, है ना, देख रहे हैं आप। इसके बाद है नेवर, साउथ कोरिया का, ये भी बहुत फेमस है। नेवर क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल सिंपल आता है कि साउथ कोरिया का सर्च इंजन का नाम बताइए, दैट इज नेवर। नेवर किस कंट्री को बिलोंग करता है? तो आंसर है साउथ कोरिया को। भाई इंडिया कहां गया, है ना, सारी कंट्रीज लगभग हम लोग ने बात करी लेकिन इंडिया का डिस्कशन ही नहीं हुआ। तो ये लीजिए भाई, ये भी इंपॉर्टेंट है। और आप देख रहे हैं 2021 में इसको बनाया गया है। तो इंडिया में सर्च इंजन कोई नहीं था इंडिया का। 2021 में एक सर्च इंजन बनाया गया जो अगेन प्राइवेट सर्च इंजन के नाम से फेमस है, यानी प्राइवेसी के लिए बहुत फेमस है ये भी, है ना। जैसे डक डक गो था वैसे ही ये भी है, एंड दैट इज कॉल्ड क्यू मामू। क्यू मामू, ठीक, याद रखेंगे ना, बहुत सिंपल नाम है क्यू मामू। दैट इज ऑफ इंडियन। कब डेवलप किया गया? 2021 में। इतनी बातें समझ में आ गई? क्या ये सारी चीजें याद हो गई आपको? बिल्कुल हो गई होंगी। रिवाइज करिए, बार बार याद रहेंगी। चेक कर लेते हैं कि वाकई में ये सब चीजें आपको याद हैं या नहीं। हैव अ लुक, कैसे क्वेश्चंस पूछेगा एग्जाम में, देखिए, जवाब दीजिए। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, हैव अ लुक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? बताओ। सफारी ब्राउजर है, सर्च इंजन नहीं। एप्पल का फेमस ब्राउजर दैट इज कॉल्ड सफारी। याहू सर्च इंजन है, गूगल सर्च इंजन है, डक डक गो सर्च इंजन है। तो आंसर क्या होगा? सफारी। दैट इज नॉट अ सर्च इंजन, दैट इज अ ब्राउजर। किस कंपनी का? एप्पल का। तो एप्पल का जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर है वो क्या है? सफारी है। नेक्स्ट, डैश इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली एंड सिस्टमैटिकली सर्च वेब पेजेस फॉर सर्टेन कीवर्ड। डैश एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो स्वचालित रूप से और व्यवस्थित रूप से कुछ कीवर्ड्स के लिए वेब पेज को खोजता है। क्या बोलते हैं? ब्राउजर, सर्च इंजन, वेब क्रॉलर, वेब बॉट, या ऑल ऑफ दीज। आप लोग जानते हैं कि वीडियो कई बार क्या होती है? क्रॉल होती है ना, जो ट्रेंडिंग में आ जाती है। तो वो वीडियो जो सबसे ज्यादा क्रॉल होती है, जो सबसे ज्यादा सर्च की जाती है ना, वही तो आपकी किस में आती है? ट्रेंडिंग में। तो आंसर क्या होगा? वेब क्रॉलर इज अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ऑटोमेटिकली एंड सिस्टमैटिकली सर्च वेब पेजेस फॉर द सर्टेन कीवर्ड। इसको वेब क्रॉलर को कई बार वेब स्पाइडर भी बोलते हैं। तो कई बार एग्जाम में वेब क्रॉलर नहीं होता, तो इस केस में आंसर क्या होगा? वेब स्पाइडर होगा। तो लिख लीजिएगा, वेब क्रॉलर इज ऑल्सो कॉल्ड एज वेब स्पाइडर। नेक्स्ट, सर्च इंजन विच इज मोस्ट फेमस इन चाइना। चीन का सबसे प्रसिद्ध सर्च इंजन कौन सा है? बेडू, बिंग, गूगल, याहू, या नन ऑफ दीज। करेक्ट आंसर है इस बेडू। अभी बताया था कि चाइना का सबसे फेमस सर्च इंजन कौन सा है? बेडू। बेडू किस कंट्री का है ये भी पूछ सकते हैं, तो आंसर हो जाएगा चाइना। नेक्स्ट, Alta Vista was a web search engine established in dash and was purchased by dash in dash। बड़ा ही फेमस क्वेश्चन, मैंने बताया भी था अभी आपको कि Alta Vista एक वेब सर्च इंजन था जिसे डैश में स्थापित किया गया था और डैश द्वारा डैश में खरीदा गया। बताइए, 1985 याहू या 2005 नहीं। हम जानते हैं कि Alta Vista को परचेस कब किया गया था? 2003 में। किसके द्वारा परचेस किया गया था? याहू के द्वारा। क्या ये कहीं दिख रहा है? याहू 2003, हाँ, दैट इज ऑप्शन नंबर 3। मिल गया आंसर। यानी Alta Vista was a web search engine established in 1995, was purchased by Yahoo in 2003। तो याहू ने परचेस कर लिया Alta Vista को कब? 2003 में। क्लियर है? नेक्स्ट, दिस इज एन इंटरनेट सर्च इंजन दैट एम्फसाइज प्रोटेक्टिंग सर्च प्राइवेसी। यह एक इंटरनेट सर्च इंजन है जो खोजकर्ताओं की गोपनीयता की सुरक्षा पर जोर देता है।
जो प्राइवेसी मेंटेन करता है, इंडिया का भी तो क्यू मामू है जो कि प्राइवेसी पर फोकस करता है। क्या बिंग करता है? नहीं। क्या याहू करता है? नहीं। क्या डक डक गो करता है? हां। तो डक डक गो इज द करेक्ट आंसर विच इज एनोनिमस इन नेचर, विच इज प्राइवेट इन नेचर, है ना। जो गोपनीयता, जो प्राइवेसी को मेंटेन करे, दैट इज डक डक गो। और डक डक गो के साथ में ब्राउजर कौन सा यूज होगा? वेरी गुड, दैट इज टॉर ब्राउजर। याद आया ना, अभी बताया था। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट एज यूजेस अ डैश एज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन द एड्रेस बार एंड सर्च बॉक्स। माइक्रोसॉफ्ट एज एड्रेस बार और सर्च बॉक्स में डिफॉल्ट सर्च इंजन के रूप में किसका प्रयोग करता है? तो माइक्रोसॉफ्ट का जो सर्च इंजन है वो कौन सा है? बहुत बढ़िया, आपने कहा सर बिंग, और बिल्कुल सही आंसर है। टैलेंट है आपके पास, है ना, घमंड नहीं है, आप बिल्कुल घमंड नहीं करते, ये बढ़िया बात है। तो आंसर क्या होगा? दैट इज ऑप्शन नंबर 2, बिंग। क्या ये क्वेश्चन उल्टा भी पूछा जा सकता है? हां, कि बिंग जो सर्च इंजन है वो किस कंपनी का है? तो करेक्ट आंसर होगा माइक्रोसॉफ्ट का। वेरी गुड। नेक्स्ट, डैश इज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन टॉर ब्राउजर। टॉर ब्राउजर में डिफॉल्ट सर्च इंजन कौन सा है? गूगल क्रोम, याहू, डक डक गो, येंडेक्स, नन ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज डक डक गो। तो डक डक गो इज द डिफॉल्ट सर्च इंजन इन टॉर ब्राउजर। अगर टॉर ब्राउजर हमें कहीं भी मिलेगा तो आंसर क्या डक डक गो होगा? जी हां। तो टॉर ब्राउजर का यूज हम क्यों करते हैं? सर्च करने के लिए, यानी ब्राउजिंग करने के लिए। क्या क्या ब्राउज कर सकते हैं इसमें? कुछ भी इलीगल चीजें, है ना, जहां हमें लगता है खतरा हो सकता है, वहां टॉर ब्राउजर की ही मदद लेते हैं। और टॉर ब्राउजर के साथ में डक डक गो सर्च इंजन का यूज करते हैं, याद रखिएगा। तो बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसी, है ना, इन सब केस में भी हम लोग इसी का ही यूज करते हैं, दैट इज डक डक गो। नेक्स्ट, डैश इज द नंबर 1 सर्च इंजन इन साउथ कोरिया फॉर आउटपेसिंग गूगल लोकली। डैश दक्षिण कोरिया में नंबर 1 खोज इंजन है, यानी सर्च इंजन है, जो स्थानीय स्तर पर गूगल से कई अधिक पॉपुलर है। बताइए, गूगल से भी बहुत पॉपुलर सर्च इंजन कहां? साउथ कोरिया का। पता चल गया आपको? दैट इज नेवर। तो साउथ कोरिया अगर मिल गया आपको तो आंसर क्या हो जाएगा? नेवर। नेवर अगर क्वेश्चन में मिल जाएगा तो आंसर क्या हो जाएगा? द कंट्री साउथ कोरिया। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइवेट सर्च इंजन। इनमें से कौन सा निजी सर्च इंजन नहीं है, जो प्राइवेसी को मेंटेन नहीं करता? वो कौन सा है? याहू, डक डक गो, स्टार्ट पेज, वोल्फ्रॉम अल्फा, या ऑल ऑफ दीज। क्या डक डक गो प्राइवेसी को मेंटेन करता है? यस। क्या स्टार्ट पेज भी करता है? हां। क्या वोल्फ्रॉम अल्फा भी करता है? हां। लेकिन क्या याहू और गूगल जैसे करते हैं? नहीं। तो याहू मेंटेन नहीं करता प्राइवेसी को, जबकि डक डक गो के साथ स्टार्ट पेज या वोल्फ्रॉम अल्फा जैसे सर्च इंजन ये प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं। याद रखेंगे कौन कौन से नाम है प्राइवेसी के लिए? एक तो इंडिया का भी नाम है ना, क्यू मामू, वो भी प्राइवेट सर्च इंजन है, डक डक गो भी है, वोल्फ्रॉम अल्फा भी है, एक गिबरू के नाम से भी आता है वो भी है, एक स्विस काउस के नाम से आता है वो भी है, और स्टार्ट पेज भी है। तो इतने ऐसे हैं जो कि आपकी प्राइवेसी को मेंटेन करते हैं, डक डक गो, गिबरू, वोल्फ्रॉम अल्फा, स्विस काउस और स्टार्ट पेज। याद रखिएगा। नेक्स्ट, Which is India's local search engine used to get the details of shop? दुकानों का विवरण प्राप्त करने के लिए भारत का स्थानीय सर्च इंजन कौन सा है? बताओ। भारत का एक और सर्च इंजन है जहां आपको शॉप्स की डिटेल्स मिलती हैं, बताइएगा। magento.com, zomato.com, justdial.com, makan.com या ऑल ऑफ दीज? बिल्कुल सही, एंड द करेक्ट आंसर इज justdial.com, है ना, जहां पर आपको शॉप्स की डिटेल मिल जाती हैं कि आपकी लोकल शॉप्स कौन कौन सी हैं, उनके कॉन्टेक्ट नंबर भी मिल जाते हैं कई बार। दैट इज justdial.com, यानी थर्ड इज द करेक्ट वन। जस्ट डायल, इंडियाज नंबर 1
लोकल सर्च इंजन के नाम से फेमस है। यह सुना ही होगा आपने, बड़ा फेमस है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड लार्जेस्ट सर्च इंजन? निम्नलिखित में से कौन सा दूसरा सबसे बड़ा सर्च इंजन है, खोज इंजन है? पहला तो गूगल है, नो डाउट, है ना। फर्स्ट पोजीशन किसकी है? गूगल की, जो कि फेमस है। और सेकंड नाम में कौन सा आता है? दैट इज यूट्यूब। अभी मैंने बताया था आपको कि यूट्यूब जो है वो दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट सर्च इंजन है। क्या यूट्यूब गिवन है? हां, दैट इज द करेक्ट आंसर। और ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वन। अगर पूछें पहला सर्च इंजन कौन सा है, तो आंसर हो जाएगा आर्ची। पहला पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा है? गूगल। दूसरा कौन सा सर्च इंजन पॉपुलर है? तो दैट इज यूट्यूब। नेक्स्ट, डैश इज कंसीडर्ड द फर्स्ट इंटरनेट सर्च इंजन। देखो आ भी गया, डैश को पहला इंटरनेट सर्च इंजन माना जाता है। आंसर इज एलन एमटेक के द्वारा बनाया गया आर्ची, यानी सेकंड इज द करेक्ट आंसर। किसने डेवलप किया? एलन एमटेक, नेम इज आर्ची। कुछ इस तरीके से इसका इंफ्रा है, जब आप देखेंगे तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। आर्ची क्वेरी फॉर्म, ऐसे आप सर्च करेंगे यहां पर, है ना, बहुत पुराना हो चुका है ये। नेक्स्ट, डैश इज सर्च इंजन कंपनी विच इज नाउ ओन्ड बाय याहू। घुमा के पूछ लिया गया, ऐसी कौन सी सर्च इंजन कंपनी है जिसका स्वामित्व अब याहू के पास में है? 2003 में याहू ने खरीद लिया था किसको? ऑल्टा विस्टा को। क्या ऑल्टा विस्टा यहां गिवन है? हां, यानी फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। देखो ऑप्शंस पढ़ने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि जैसे ही आपने क्वेश्चन पढ़ा आंसर आपको पता है, ढूंढ लो सिर्फ, है ना, दैट इज द करेक्ट आंसर। ये खूबसूरती होती है जब हम थ्योरी पढ़ते हैं, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, कि हमें ऑप्शन में जाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बस आंसर आपको पता है, सिर्फ ढूंढ लो, दैट इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, डैश इज अ सर्च इंजन बेस्ड इन बर्लिन जर्मनी। डैश बर्लिन जर्मनी में स्थित एक सर्च इंजन है। इकोशिया, बिंग, डगडगो, वोल्फ्राम अल्फा या ऑल ऑफ दीज आप जानते हैं। बर्लिन का जो फेमस है दैट इज इकोशिया। बर्लिन कहें या जर्मनी कहें, बात एक ही है। एंड द फेमस सर्च इंजन इज इकोशिया। उल्टा भी आ सकता है कि इकोशिया किस कंट्री का फेमस है, तो दैट इज बर्लिन जर्मनी। नेक्स्ट, among these which search engine not belongs to US? ज्यादातर जो सर्च इंजन है वो अमेरिका के ही हैं, लेकिन कह रहा है इनमें से ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जो अमेरिका का नहीं है? मिल गया आंसर आपको। गूगल अमेरिका का है, याहू अमेरिका का है, बिंग अमेरिका का है, लेकिन नेवर आपका अमेरिका का नहीं है, क्योंकि नेवर साउथ कोरिया का सर्च इंजन है। यस, तो आंसर इज नेवर विच बिलोंग्स टू साउथ कोरिया, नॉट टू अमेरिका, है ना, अमेरिका का नहीं है, किसका है? साउथ कोरिया का है। नेक्स्ट, सर्च इंजन आर यूज्ड टू सर्च डैश टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन। सर्च इंजन का प्रयोग डैश प्रकार की जानकारी खोजने के लिए किया जाता है। हम क्या क्या सर्च करते हैं सर्च इंजन पे? डॉक्यूमेंट्स को, जी हां। वीडियोस को, यस। इमेजेस को, हां। ऑल ऑफ दीज, बिल्कुल, बहुत बड़ी हां, यानी द करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ दीज। बल्ले बल्ले, दैट इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन वॉज ओरिजिनली नोन एज बैकरब। बहुत ही फेमस क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो मान लीजिए आता ही आता है। क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा सर्च इंजन है जो मूलतः बैकरब के नाम से जाना जाता है? जो डेवलपमेंट टीम है वो उसको बैकरब बोलती है, हम कुछ और नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही आपने पहचाना, आपकी पार की नजर और निर्मा सुपर। द करेक्ट आंसर इज गूगल। गूगल का ही इंटरनल नाम बैकरब है ना, इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो गूगल वॉज ओरिजिनली कॉल्ड बैकरब। तो गूगल का या पुराना नाम कह लीजिए, या जो डेवलपर हैं उनसे पूछ लीजिए कि गूगल को क्या बोलते हैं, तो वो गूगल नहीं बोलेंगे, वो बैकरब बोलेंगे। क्लियर है? नेक्स्ट, विच सर्च इंजन वॉज एक्वायर्ड बाई वेरिजॉन इन 2015? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 2015 में वेरिजॉन ने किस सर्च इंजन का अधिकरण किया? वेरिजॉन एक बहुत बड़ी कंपनी मानी जाती है,
और वेरिजॉन ने 2015 में AOL को खरीद लिया, एक्वायर कर लिया। तो अब AOL की जगह पर नाम क्या हो चुका है? दैट इज वेरिजॉन। सो द करेक्ट आंसर इज अमेरिकन ऑनलाइन, है ना। AOL की फुल फॉर्म अभी हम लोग ने डिस्कस करी थी, क्या थी? अमेरिकन ऑनलाइन फुल फॉर्म आती है एग्जाम में। तो ऐसा कौन सा सर्च इंजन है जिसने AOL को एक्वायर कर लिया? किसके द्वारा ये एक्वायर किया गया, परचेस किया गया? तो आंसर है वेरिजॉन। तो अब AOL किसके द्वारा परचेस कर लिया गया है? वेरिजॉन कंपनी के द्वारा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्च इंजन एम्फसाइज इट्स नो ट्रैकिंग पॉलिसी? निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन ऐसा है जो अपनी नो ट्रैकिंग नीति पर जोर देता है? नो ट्रैकिंग का मतलब प्राइवेट सर्च इंजन, यानी मैं प्राइवेसी को मेंटेन करूंगा। ऐसा सर्च इंजन कौन सा है? डकडकगो जी हां, गूगल नहीं, याहू नहीं, बिंग नहीं, बेडू नहीं। तो करेक्ट आंसर मिल चुका है, दैट इज डकडकगो, विच इज फुली सिक्योर्ड, जो इलीगल सर्चेस के लिए फेमस है। दैट इज कॉल्ड नो ट्रैकिंग पॉलिसी डकडकगो। अब आप देख भी सकते हैं, जैसे ही आप डकडकगो ओपन करेंगे ना, तो आपको नीचे दिखेगा सर्च एनोनिमसली। एनोनिमस का मतलब अपनी पहचान को छुपाकर आप इसमें सर्च कर सकते हैं। दैट इज डकडकगो। नेक्स्ट, SEO स्टैंड्स फॉर। जब हम सर्च इंजन की बात करते हैं तो एक टर्म निकल के आता है, दैट इज कॉल्ड SEO, यानी सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या बनेगा सही आंसर? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट वन, दैट इज सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है ये SEO? क्यों करते हैं हम SEO? अगर सपोज करिए मैं एक वेबसाइट डेवलपर हूं, तो मैं चाहूंगा कि मेरी वेबसाइट टॉप पर आए, तो मैं उस वेबसाइट का क्या करूंगा? SEO करूंगा। उसमें ऐसे कीवर्ड्स का यूज करूंगा, उसकी डिजिटल मार्केटिंग करूंगा, है ना, ताकि वो टॉप में आए। या जो वीडियोस बनाते हैं, है ना, वो भी SEO करते हैं। यूट्यूब पर भी SEO होता है, वेबसाइट के लिए भी SEO होता है। तो SEO का मतलब अपने कंटेंट को टॉप में लाने के लिए आप क्या करते हैं? दैट इज कॉल्ड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। सर्चिंग पर ऑप्टिमाइज हो जाए, सर्चिंग पर वो चीज टॉप पर आ जाए, है ना, दैट इज कॉल्ड SEO, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये ऑर्गेनिक भी होता है, अनऑर्गेनिक भी होता है, ये पेड भी होता है, ये फ्री भी होता है। यस, तो ये थे आपके टॉप 20 क्वेश्चंस जो कि आपने पढ़े, जो कि एग्जाम में पूछे गए, और ये था इसका पूरा कॉन्सेप्ट। ये रहा क्वेश्चन ऑफ द डे, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। अगर पता है तो बताइए। नेम द फर्स्ट प्राइवेट सर्च इंजन हैज बीन डेवलप्ड इन इंडिया इन 2021। 2021 में भारत में विकसित किए गए पहले निजी खोज इंजन का नाम बताइए। पता है या नहीं पता है? पता है ना? टैलेंट तो है भाई आपके पास, जल्दी से प्रूफ करिए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। बिंग आंसर होगा, याहू होगा, नेवर होगा, क्यू मामू होगा, नन ऑफ दीज होगा, या आता है बताएंगे नहीं। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये सेशन रिगार्डिंग दिस सर्च इंजन? उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर चाहते हैं कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल तक सीखना विद टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज MCQs PDF के साथ, तो ज्वाइन कर सकते हैं इस फुल कोर्स से, जो कि 20 मार्च से स्टार्ट हो चुका है। लाइव टाइमिंग्स रहेंगी 8 PM, वीडियोस, PDF, मॉक टेस्ट सब कुछ मिलेगा। अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट कर सकते हैं। कोई क्वेरी है, कोई डाउट है, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच गाइस।